बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, पाकिस्तान के नामवर शायर मुनीर अहमद नियाज़ी साहब का एक ज़बरदस्त शेर है। उनकी गज़ल से मैंने आज एक शेर लिया है और उसको थोड़ा सा अमेंडमेंट भी करूँगा। वो शेर उनका ये है, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। आजकल वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब यकीनन इस शेर जो कि मैं तब्दील करके थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट कर रहा हूँ, वो यकीनन ये शेर उनके ऊपर जो है वो पूरा उतरता है कि एक और माफिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक माफिया से लड़ के निकला तो मैंने देखा। कैसे? वो ऐसे कि जब से ये गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई है, इमरान ख़ान साहब जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में इत्तेहादी और वफाक में मुकम्मल और इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनाई है, तब से नाज़रीन हमने देखा है एक से बढ़कर एक और माफिया सामने आ रहा है। हुकूमती रेट्स को चैलेंज किया जा रहा है और वो माफिया इस हद तक स्ट्रॉन्ग है, उनकी इस हद तक रूट्स हैं कि कोई भी अगर उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने की बात की जाती है तो वो उस एक्शन को भी रुकवा लिया जाता है। जब पीटीआई इक़्तिदार में आई तो आपको पता है दवाइयों का माफिया जो है वो सामने आ गया। दवाइयों का माफिया सामने आया तो उसमें कुछ वज़रा का नाम भी सामने आ गया। फिर वज़रा से की तरह की बातें निकाली गई। फिर हमने देखा दवाइयाँ शॉर्ट कर दी गई, फिर दवाइयाँ महंगी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया, एक्शन थोड़ा सा हुआ, लेकिन फिर सिचुएशन वही, माफिया ये भी कंट्रोल से बाहर हुआ। फिर हमने देखा कि चीनी का आटे का माफिया सामने आया, आटा महंगा हो गया, ऐसा महंगा हो गया आटा, कंट्रोल करने में भी पोजीशन जो है वो ना आई। एक्शन लिया गया, कमीशन बनाया गया, कमीशन बना, कमेटी बनी। साथ में हमने देखा चीनी का जो बहरान है वो सामने आ गया और चीनी का माफिया सामने आ गया। अभी चीनी माफिया के हवाले से और आटा माफिया के हवाले से कमेटियों की और इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई ही थी कि पेट्रोल का माफिया सामने आ गया। पेट्रोल का माफिया इस हद तक खौफनाक है कि लोगों की इसने चीखें निकलवा दी हैं। ये वो माफियाज़ हैं, ये तो चलो कुछ माफियाज़ हैं, अभी एक और माफिया भी आने वाला है अगले कुछ दिनों तक, आपके पास उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाएगी। तो ये वो शेर जो मुनीर नियाज़ी साहब वाला है, इस वजह से इमरान खान के ऊपर आजकल ये पूरा उतरता है कि एक माफिया से लड़कर खान साहब निकलते हैं तो खान साहब को एक और माफिया का सामना होता है। अब वो इसके पीछे कौन कौन से लोग हो सकते हैं? कर्जा माफिया, कमीशन, ये अपना करप्शन वाला माफिया जो पाकिस्तान की जड़ों को खोखले कर रहा था, वो तो माफिया हैं ही हैं ना। लेकिन ये कोई ऐसे अजीब व गरीब माफिया सामने आ रहे हैं जो हमारी सफ़ों में मौजूद हैं। कुछ मीडिया हाउसेज उनके टूल बन जाते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ हमारे ऑफिसर्स, कुछ बड़े बड़े सियासतदान, कुछ MNAs, अरकान, MPAs, सेनेटर्स, ये सारे उनके हामी बन जाते हैं और वो अपनी फेवर की चीज़ें फैला देते हैं। जो इस वक्त ताज़ा तरीन माफिया का सामना है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, वो है पेट्रोल माफिया। पेट्रोल माफिया नाज़रीन इस हद तक खौफनाक हो चुका है कि काबीना का एक फ़ैसला था कि इस पेट्रोल माफिया के ख़िलाफ़ 3 दिन के अंदर कार्रवाई की जाए और उसकी रिपोर्ट जो है वो काबीना को भेजी जाए। जुर्माने की है, अगर एक पेट्रोल कंपनी की अरबों रुपए की सेल है, उसको 1 करोड़ रुपए के जुर्माने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका लाइसेंस मनसूख होना चाहिए था जिसने अवाम के साथ ये ब्लफ किया, लेकिन माफिया बैठा है। सुहेल इकबाल भट्टी साहब जो कि 92 टीवी के ब्यूरो चीफ़ हैं और हमारे उस्ताद और मोहतरम दोस्त भाई हैं, उन्होंने बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट इस सारी सिचुएशन पर की है कि किस तरीके से ऑफिसर्स ने, किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी ने ये बहरान पैदा करने के लिए कोशिशें की, या फिर कैसे वो ऑफिसर्स ज़िम्मेदार हैं जिनको अलिफ बे का पता नहीं था पेट्रोलियम चीज़ों का, टेक्निकल चीज़ों का, उनको फूड एंड सिक्योरिटी से उठा कर उसे बिठा दिया गया बड़ी पोस्ट पर और उसने बेड़ा गर्क कर दिया। ओगरा एक बड़ा माफिया बनता जा रहा है, पेट्रोलियम डिवीजन भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। आज इस सारी सूरत हाल पर वफाकी काबीना में भी बड़ा तस्करा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ, उस इजलास में और भी बहुत सारे इश्यूज़ डिस्कस हुए। तो जो सबसे प्राइम फोकस था वो यही पेट्रोल बहरान था। इस पर आलमोस्ट हर वज़ीर ने डिस्कशन की है
हर उस बंदे ने डिस्कशन की है जो अवामी नुमाइंदा है, जिसने अवाम के वोट लिए हुए हैं या फिर जिसने अवाम को जवाबदेह होना है। सवालात किए हैं किससे? वो शख्स जो हर पार्टी के साथ होता है, हर जमात के साथ होता है और यकीनन हर हुकूमत के साथ भी होता है। मेरा मतलब मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर पेट्रोलियम पे हैं। ये पहले शहबाज शरीफ के साथ भी रहे, फिर हमने देखा आप PTI में भी आ गए हैं। इन्हीं का नाम जो है वो जो IPPs वाला माफिया था, हाँ IPPs वाला माफिया, मैं उसका जिक्र करना भूल गया, जो वो वाला माफिया था उसमें भी इनका नाम सामने आ रहा है। तो बजाय वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इनके ऊपर, इनको ऐसे शख्स को तो किक ऑफ कर देना चाहिए, बाहर निकालो यार। आप हुकूमत के लिए, आप अवाम के लिए, आप इमरान खान साहब की ज़ात के लिए एक पसंदीदा हरकत की वजह से आप मुतनाज़ बनते जा रहे हैं। आप पूरी पाकिस्तानी अवाम को परेशान कर रहे हैं। आज बड़े सख्त सवालात किए हैं, बिलखसूस जो सीनियर्स हैं अपना वफाकी वज़रा, उनकी जानिब से सख्त सवालात किए गए हैं। बाबर अवान ने भी सवालात किए हैं कि उन्होंने ये पूछा है कि पेट्रोलियम डिवीज़न ने तो पिछले इजलास में ये वादा किया था कि 3 रोज़ के अंदर जो है वो ये बहरान भी ख़त्म हो जाएगा और कार्रवाई भी होगी, तो इक़दाम क्यों नहीं लिए गए? इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी ने पूछा कि पेट्रोलियम बहरान की वजारत पेट्रोलियम ज़िम्मेदारी कबूल क्यों नहीं कर रही। इस पर नदीम बाबर ने कहा कि ऑयल माफिया यानी कि ऑयल कंपनीज़ ने पेट्रोल स्टॉक किया हुआ था, ज़ख़ीरा किया हुआ था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हर दौर में स्टॉक होता है, ज़ख़ीरा होता है, लेकिन आप अपनी जो है इक़दाम करने में क्यों नाकाम रहे। शिबली फराज ने भी कहा कि फ़ौरी तौर पर ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए और उनके ख़िलाफ़ शदीद कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने काफ़ी सख्त बरहमी का इज़हार किया और ये कहा कि पेट्रोल अभी भी जो है वो मुल्क के कई हिस्सों में जो है उसकी शॉर्टेज की इतलात आ रही हैं। पेट्रोल शॉर्टेज किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। उन्होंने ये भी हिदायत की कि किसी सूरत भी जो है वो आवाम को तकलीफ़ नहीं पहुँचाने दी जाएगी और उन्होंने सख्ती से हिदायत की है कि जो माफिया इसमें मुलव्वस है, चाहे वो छोटी कंपनी है या फिर बड़ी कंपनी है, उसको निशान इबरत बनाया जाए और उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करके रिपोर्ट जो है काबीना को दी जाए। सख्त सवालात भी हुए काबीना के इजलास में और फिर बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक खसूसी इजलास भी इसी पे हुआ। उमर अयूब जो कि फ़ेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी हैं और ये मुआविन ख़ुसूसी, इन्होंने रिपोर्ट भी पेश की है नदीम बाबर ने वज़ीर आज़म को और सारी अब तक की जो कार्रवाइयाँ हैं उससे भी ब्रीफिंग दी है और ये कहा है कि हमने इतने करोड़ रुपये उनको जुर्माना कर चुके हैं और पेट्रोल भी कब्ज़े में ले रहे हैं। तो वज़ीर आज़म ने कहा ये जो इक़दाम हैं ये नाकाफ़ी हैं, इन इक़दाम को ज़्यादा किया जाए और ऐसा काम किया जाए कि फ्यूचर में भी ये जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात की वजह ना बने। वज़ीर आज़म समेत जो काबीना के दीगर अराकीन थे जिनको ये ब्रीफिंग दी है नदीम बाबर ने, उन्होंने नदीम बाबर की इस ब्रीफिंग से जो है वो मुतमईन नहीं हुए। उन्होंने इस ब्रीफिंग को मुस्तरद किया है और ये कहा है कि 3 दिन में बहरान ख़त्म नहीं हुआ तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री एक नया मौक़िफ़ सामने लेके आ गई है कि 10,000 एजेंसीज़ हैं और इतने बड़े पैमाने पर पेट्रोल की किल्लत छोटी सतह पर नहीं हो सकती या कुछ इस तरीके से। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा बरहमी हुई है और इस बहरान और इस माफिया का भी मुकाबला करने के लिए यकीनन जो है वो एक वज़ीर आज़म को एक डंडा फिर उठाना पड़ेगा कि इससे मुकाबला किया जाए, वरना एक बार फिर जो ब्यूरोक्रेसी है वो हुकूमत को चकमा देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन, आज काबीना के इजलास में एक और बड़ा अहम मामला जो है वो जुल्फ़ी बुखारी जो कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उन्होंने उठाया कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी जो बेरोज़गार हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, लगभग 2 लाख के करीब उनकी तादाद है, वो बहुत परेशान हैं, पुरसान हाल नहीं है उनका कोई और वो दियार गैर में फंसे हुए हैं और उनको वतन वापस लाने के हवाले से इक़दाम किए जाएँ और PIA का जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो बहाल किया जाए ताकि इनको वापस लाया जा सके। तो फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ग्रीन सिग्नल दिया है और ये हिदायत की है मुतल्लिक़ा हुकाम को कि इस पर एक एक्शन प्लान दें, करना क्या है, किस तरीके से करना है और पहले मरहले में या फिर दूसरे फ़ेज़ में किन किन लोगों को वापस लाया जाएगा। तो ओवरऑल इस बात पे कंसेंसस डेवलप हो चुका है कि PIA जल्द इस हवाले से अपना ऑपरेशन लॉन्च करेगा। बिलखसूस जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो अरब ममालिक हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं उनमें जो मज़दूर, मेहनत कश और जो बेरोज़गार होने वाले लोग हैं उनको वतन वापस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कैटेगोरिकली कहा कि
बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मुकीम है वो हमारे दिलों के ज़्यादा करीब हैं और उनको मुश्किल वक्त में हम तनहा नहीं छोड़ सकते और उनकी हर मुमकिन मदद भी की जाएगी और इस हवाले से एक्शन प्लान भी तलब कर लिया गया है। और जल्द इम्कान ये है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उनकी महफूज वतन वापसी के हवाले से इक़दाम आपको होते हुए भी नज़र आएंगे। और वज़ीर-ए-आज़म ने ये कैटेगोरिकली कहा है कि उनको वापस लाने के हवाले से किसी किस्म की कोताही ना बरती जाए। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, ये था काबीना का इजलास। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।